लेकिन क्योंकि चुनावों का आपने जिक्र किया तो चुनावी त्यौहार की हम बात करते हैं। बाजार की इतनी सारी चाल आपने देखी है, कुछ अपने अनुभव से हमें बताइए कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के दौरान या उसके बाद बाजार किस तरह से आपको मुनाफा देता है? तो क्रिकेट से अगर मैं सीख लूँ तो यही है कि सेमीफाइनल का जो मैच होता है वो फाइनल की गारंटी नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो जो भी इस समय लोग चुनाव की सेमीफाइनल बोल रहे हैं, क्या फाइनल में वही रेप्लिकेट होगा, नहीं पता। क्रिकेट से तो हमें लगता नहीं होगा। बहरहाल चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि ये चुनाव 4 बड़े स्टेट्स के हैं, तो इसका इफेक्ट मार्केट पर ज़रूर आएगा। इसका इफेक्ट मार्केट में पर ज़्यादा नहीं आएगा। 1 से 2 दिन, 400 से 500 पॉइंट हो सकता है चुनाव के 1-2 दिन पहले, चुनाव के 1-2 दिन बाद। अगर मार्केट को देखिए, मार्केट को अगर सरप्राइज़, नेगेटिव सरप्राइज़ में ज़्यादा मूव आ सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज़ में ज़्यादा मूव नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इस समय 19,700 19,800 के आसपास है। तो अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मुझे लगता है कि चुनाव की वजह से वो 200-300 पॉइंट का मूव आ सकता है। अगर मार्केट को अटकना है तो 400-500 पॉइंट नीचे आ सकता है। मगर मेरे को लगता है कि अगर सोमवार को चुनाव का रिजल्ट आता है तो मंगलवार या बुधवार तक मार्केट आगे चल जाएगा। मार्केट बोलेगा जी चलो कोई बात नहीं, हाँ, सेमीफाइनल के नतीजे हैं, हाँ, वर्ल्ड कप और फाइनल जो है, जो इलेक्शंस है वो मई में, उस नज़रअंदाज से मार्केट मुझे लगता है इलेक्शन से निकल जाएगा। अब हम बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, और पिछले एक मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो रिपोर्टों के हिसाब से मार्केट हमेशा, और पिछले 2 इलेक्शन साइकिल्स की बात करते हैं, उससे पहले बात करने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज इकॉनमी अलग थी एकदम। तो मार्केट इलेक्शन से पहले रैली करता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, जो स्मार्ट मनी हम बोलते हैं, स्मार्ट मनी जिसे हम बोलते हैं भाई स्मार्ट मनी। देखिए मार्केट में हमेशा बोलता हूँ, वो हमेशा एक सुप्रीम होता है, इसमें स्मार्ट मनी हमेशा होता है, कलेक्टिव विजडम जिसे हम बोलते हैं। वह इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि थोड़ी रैली हो सकती है। तो जनवरी टू मार्च, या फिर जनवरी टू अप्रैल, या फिर जनवरी टू फेब एंड, मुझे लगता है कि एक इलेक्शन जिसे हम प्री इलेक्शन रैली बोलते हैं वो आनी चाहिए। आज जो डेटा है उससे लग रहा है। अगर कुछ क्रूड में गड़बड़ होती है, कुछ और कहीं होता है तो बात अलग है, मगर आज की हम बात करें तो आज जो हमारे पास डेटा है वह देखकर मुझे लगता है कि दिसंबर एंड तक एक रैली आ सकती है लार्ज कैप स्टॉक्स में, और एक प्री इलेक्शन रैली आ सकती है। इस बार जो बजट आएगा, बजट इंटरिम बजट है, हाँ, इंटरिम बजट है, तो इंटरिम बजट के अंदर तो बड़े डिसीजंस मेकिंग होंगे नहीं। तो मार्केट हमेशा बजट से पहले किस बात के लिए डरता है? लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, वो तो होगा ही नहीं इस बार। तो मार्केट को चिंता का विषय नहीं है, बड़ी एलोकेशंस नहीं आएंगी, तो मार्केट को खतरा का चिंता नहीं है। यील्ड, पॉपुलर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स कुछ नहीं आएंगी, तो बजट को लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मार्केट में बजट को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी या कोई पॉजिटिव सरप्राइज आएगा।